तो सुबह की 9:15 बज रही है। तो बाहर जाके जैसे ही देखा, अरे वाह 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 वाह, सूर्य देव के दर्शन भी हो गए, बाकी चारों तरफ जगमग उजाला हो रखा है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला हो रखा, बाकी सूर्य देव सामने पे प्रकट हो चुके हैं। और ठीक गौशाला की बात की जाए तो यहाँ पर मधुली और बिंदु आराम से न्यार खा रहे हैं। बाकी दूसरे वाले घर से माँ ने शेरू को भी इस वाले घर में ला दिया है। बाकी शेरू ने कल रात जो खाना उसको दे रखा था वो खाया नहीं, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हुआ, तो अब जाके सुबह सुबह खा रहा है। तो धूप की बात की जाए तो धूप हमारी इधर साइड तो आ रखी है, लेकिन गाँव के उस साइड तक अभी धूप नहीं आ रखी है। उधर बिल्कुल अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने खंबे की बात की जाए तो आज भाई कौवा भी आ रखा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। कौवे देखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी जमाने घर घर में कौवे बाजते थे तो बोलते थे जिस घर में कौवा का करता है उस घर में कोई न कोई मेहमान आने वाला है। तो ये भी प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है, इसे हमें बचाना चाहिए। और बाकी थोड़ी देर बाद मैं भी अपने गांव को छोड़ के अब शहरों की तरफ जाने वाला हूँ, मजबूरी है, क्या करें। तो काफी बुरा लग रहा है कि आज मैं गाँव से जा रहा हूँ। मैं हर जगह निहार रहा हूँ कि कैसे दिन थे वो जब मैं यहाँ ब्लॉग बनाता था। हर चीज़ मिस करूँगा, एक एक पल को अपने कैमरे में कैद करके ले जाता हूँ। तो सामने की बात की जाए तो माँ मधुली और बिंदु को पानी पिला रही है। वैसे तो मुझे यहाँ से सुबह निकल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह बस जाती, लेकिन मैं आज अखिल भाई के साथ जा रहा हूँ। तो उसकी बाइक पे हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, फिर ऋषिकेश से हम दोनों बस पे दिल्ली जाएंगे, यानी कि मेरे साथ इस बार अखिल भाई भी जा रहे हैं। तो अनीता तो स्कूल चले गए हैं, बाकी अनीता के बदले जो आजकल काम है वो ज्योतिका कर रही है। तो मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे फिर फिक्र होती माँ की। पिताजी परसों चले गए, तो माँ जी के साथ अनीता और ज्योतिका दोनों रहेंगे। ठीक माँ, कोई टेंशन है? अपना ध्यान रखना, ठीक है? इधर उधर मत जाना फालतू, ठीक है ना? हाँ, बाकी उदास मत होना। तेरा आशीर्वाद और मेरे साथ यूट्यूब फैमिली है, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो माँ बोल रही क्या करे, बोला अपने घर से जा रहा है तू। कोई बात नहीं, अपने घर से जा रहा हूँ, लेकिन अपने घर जल्दी आऊँगा, ठीक है? फिर बढ़िया करके ब्लॉग बनाएंगे मैं, ठीक है? उदास नहीं होना, ठीक? माँ जी रोना स्टार्ट कर देते, बस सुबह सुबह भी रो रही है आज। सुबह सुबह नहीं रोना, भगवान देख रहे हैं भी, सूर्य भगवान। और मैं माँ को बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा काम नहीं करना, अपने शरीर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता है। और बाकी आज हमारे आंगन में हंटियान चिड़िया आ गई भाई। इनका जो चलने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद है, मटक 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 कमर मटक मटक के चलती इनकी। तो आगे आगे तो भाई जी चले गए, बाकी पीछे पीछे भाभी जी जा रहे हैं। हाँ, सबको पता है कैमरा स्टार्ट हो रखा है। बाकी माँ जी और ज्योतिका यहाँ पर माल्टे निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली भाई साहब ने बोला है कि जब दिल्ली आ रहे हो तो माल्टे लेके भी आ जाना, खटाई खाने का बहुत मन कर रहा है। तो कुछ माल्टे अपने साथ दिल्ली ले जाता हूँ। माल्टे के पेड़ से माल्टा निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि माल्टे के पेड़ पे बहुत मोटे मोटे कांटे होते हैं, तो जब माल्टे निकालते हैं तो ये सारे कांटे चुभ जाते हैं। अब कुछ दिन तक आप मेरे ब्लॉग में मधुली और बिंदु को भी बहुत मिस करोगे। मधुली, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना, ठीक है? तो देखिए जी, ब्लॉग में अगर ये भी ना आए तो ब्लॉग अधूरा हो जाता है। पशुओं से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और साथ में मैं शेरों को भी मिस करूंगा, और आप लोग भी जरूर करेंगे। तो चलिए जी, फाइनली अपना पानी भी गर्म हो गया है। तो चलिए जी, मैं नहा के एकदम तैयार हो गया, और बाकी माँ जी और ज्योतिका यहाँ पर माल्टे निकाल रही है आगे टाइम से। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इनको निकालने में। मैंने बोला था ना इनमें कांटे होते हैं, तो इनको सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है। बाकी माल्टा रखने के लिए अब कंडी को ले जाया जा रहा है, क्योंकि टप की उतनी बस की नहीं झेलने की, तो अब इस कंडी में रखेंगे माल्टे। तो चलिए जी, आखिर महाराज भी आ गए हैं। थोड़ी देर पहले इनका नाम ले रहा था, तब तक ये विराजमान हो गए। स्वागत है साहब। हाँ, आज जल्दी रेडी हो? बिल्कुल रेडी है साहब, मैं तो बस रेडी हूँ। तो माँ जी लोग माल्टा लेके आते हैं, तो थोड़ा एक गरम गरम चाय पियेंगे, क्योंकि घर की चाय है, बहुत याद आएगी शहरों में। तो कंडी में आपने अक्सर गोबर ले जाते हुए देखा होगा, यहाँ पर तो ज्योतिका इसमें माल्टे ला रही है भाई। अरे वाह, फुल गाँव में ले जाए इसको बेचने के लिए। अब बाकी चलिए जी, ज्योतिका ने गर्मा गर्म चाय ला दी, धन्यवाद जी। और बाकी मैंने बैग में माल्टे भर दिए हैं। तो चलिए जी, लगभग दिन की 11:15 बजे, और अब जाके हमारी यहाँ से तैयारी हो गई जाने की, ठीक है माँ? हैं, आराम से रहना, फिर आगे मैं पहुँच जाऊँ, ठीक है? ठीक है भाई, हैं, ठीक है शेरू, टाटा, ध्यान रखना अपना। ठीक है भाई मधुली बिंदु, टाटा। चलो ठीक है फिर, हैं, ध्यान रखना भाई ज्योतिका माँ जी के साथ, ठीक है? ठीक माता भाई। बाकी सामने देखिए मातृ शक्ति लगी है मनरेगा के काम पर अभी भी। तो जैसे मैंने माँ को बाय बोला, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। अगर मैं ही रोऊंगा तो फिर माँ तो ज़्यादा रोएगी, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। सीधे माँ को बोला ठीक है। फिर बुरा तो लगता है, अपने घर से दूर जा रहा हूँ, याद बहुत आएगी। चलिए, बाकी आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। अब हमें यहाँ से ऋषिकेश तक बाइक पे जाना है। तो आज हम जाएंगे इस वाली धनों पे। मेरी धनो तो घर में है,
अखिल भाई के धनों पे चलते हैं आज ऋषिकेश तक। बाय बाय मेरे गांव, मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत याद आएगी क्योंकि इसी गांव में अपना बचपन बीता है। तो यहाँ से जाने में 10 बार सोचना पड़ता है कि जाऊँ ना जाऊँ। अगर स्वस्थ होता तो मैं नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम डोबरा चाटी पुल के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ भी भाई लोगों ने जंगलों में आग लगा रखी है, उस वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध छा रखी है। देखिए जी, नीचे है डोबरा चाटी पुल और वो भी साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धुआं ही धुआं छा रखा है सारी जगह। बाकी ऊपर जितने भी मकान है सारे खाली करवा रखे हैं। यहाँ से सारे लोगों को देहरादून विस्थापित कर रखा है। तो चलिए जी, दिन की 1:30 बज रही है और अभी हम एक होटल के पास पहुँच गए हैं। तो होटल का नाम है न्यू एकांत झील दर्शन। तो अब दिन का खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ का जो खाना है काफ़ी फेमस और काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो देखिए जी, यहाँ जो खाना है बिल्कुल आपको घर का शुद्ध खाना मिलेगा। लगता ही नहीं कि हम होटल में खा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में खा रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको 3-4 प्रकार की तो यहाँ आपको चटनी मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको आलू और गोभी की सब्जी, मिक्स दाल, रायता और हरी सब्जी और दाल मिलेगी। तो अखिल भाई कैसा हो रहा खाना? मज़ा आ गया ना? 4-5 साल से यहीं खड़ा जैसे यहाँ पे। सही बात है, हम जब भी आते तो यहीं पे खाते हैं खाना। तो चलिए जी, गर्मा गर्म और टेस्टी खाना भी खा लिया है। और बाकी यहाँ का जो खाना है ना A1 क्लास का है भाई। और बाकी यहाँ फुल डाइट है, यानी कि कितना भी खाना खा लो। एक प्लेट 70 रुपये की है, तो पैसा भी ज़्यादा नहीं है और स्वाद डबल है। और ठीक मेन रोड के किनारे पे है एकांत झील दर्शन ढाबा। तो मज़ा आ गया खाना खा के, क्यों? चले अब तो चलिए निकलते हैं, क्योंकि हमें जल्दी ऋषिकेश भी पहुँचना है, फिर वहाँ से हमें दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो चलिए जी, फाइनली हम चंबा में पहुँच गए हैं। तो अभी आगे सड़क का काम चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी जाम लग रखा है। तो जैसे ही जाम खुला वैसे सबको भागने की लगी हुई है, क्योंकि ये जाम लगभग आधे घंटे से लगा हुआ था। भाई साहब, इतनी हबड़ा तबड़ी। तो दरअसल ऐसी जालियां लग रही उधर साइड, इसीलिए जाम लगा। तो चलिए जी, समय अभी 4 बज रही है और हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तो अभी हम अखिल भाई के छोटे भाई के रूम पे जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ से गाड़ी 6:30 बजे निकलेगी। तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये है अखिल भाई के छोटे भाई का रूम। तो अखिल भाई का छोटा भाई तो जा रखा कहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं अब। बाकी भाई विद्यार्थी के कमरे में किताबें ही मिलेगी और यहाँ पर है माँ दुर्गा की फोटो। तो चलिए, काफ़ी थक लग गया है तो थोड़ा आराम करते हैं। तो 6:30 बजे यहाँ से एक गाड़ी जाएगी, तो हम दोनों उसी पे जाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तब तक अखिल का छोटा भाई भी आ गया और बाकी भाई सब्सक्राइबर भी आ गए यहाँ। और भाई साहब क्या हाल है? सब बढ़िया? तो भाई स्पेशल मेरे को मिलना है, बहुत बहुत धन्यवाद यार। आधा बीमारी तो मेरी यहीं पे ठीक हो गई। चलो ठीक है। और बाकी ये हमारे कपिल भाई साहब, अखिल के छोटे भाई। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी आ गए हमारे, ठीक है। तो चलिए जी, अभी हम हाईवे पे आ गए हैं और बाकी मुझे यहाँ से अभी 100 मीटर आगे जाना है, जो कि नटराज चौक के नाम से जाना जाता है। वैसे उसको अब इंद्रमणि बड़ौनी चौक के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी जाते हैं, हमारी गाड़ी वहीं पे आ रखी है अभी। तो चलिए जी, ये 2 भाई हमें यहीं तक छोड़ने आए थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं भाई तुम्हें, ठीक है। जल्द मिलते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। 4 दिन बाद हाँ। और अभी हमें इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास, वैसे इसको पहले नटराज चौक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सामने पे है नटराज होटल, इस वजह से इसको पहले नटराज चौक के नाम से जाना जाता था। अब जाना जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी के नाम से, जो कि हमारी उत्तराखंड के गांधी भी कहे जाते हैं। तो ठीक सामने पे हमारी कार, इस पे जाएंगे हम अब दिल्ली, वैगनार। तो चलिए जी, फाइनली कार पे बैठ गए हैं। अब निकलते हैं यहाँ से मस्त सफर में।
तो चलिए जी फाइनली मोहन नगर के पास पहुंच गए हैं। बाकी हमारे साथ बड़े भाई साहब थे, काफी मजा आया भाई साहब। मतलब रिस्के से दिल्ली का सफर का पता ही नहीं चला। अच्छा लगा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो चलिए जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। रात की लगभग 11:30 बज रही है अभी। तो चलिए जी फाइनली पुनः पहुंच गए उसके कमरे। भाई जी प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया। बाकी कमरा तो आप पहचान ही रहे होंगे, 15 दिन पहले तो मैं यहीं था। तो अखिल भाई कैसा लग रहा है? दिल्ली का कोहरा कैसा लगा? बाकी भाई साहब इतना कोहरा है ना दिल्ली में, कसम से क्या बताएं, बार बार बचे कहीं जगह ठुकने से। बाकी चलिए जी, भाभी की दर्शन तो आज नहीं करा पाऊंगा, भाभी की दर्शन कल कराऊंगा ब्लॉग में, क्योंकि अभी थक लग गया मेरे को काफ़ी। अब खाना खाते हो सो जाते हैं। बाकी जी पहले के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो बिना हीटर का यहाँ नहीं रहा जा रहा है। और अखिल महाराज भी अपनी फॉर्म में उतर गए हैं। तो अखिल भाई आप खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं। तो हम अभी ऑटो पे आए तो अखिल भाई चिल्ला रहे थे यार भूख लग गई भूख लग गई। मैंने कहा रुको सब्र करो, 10 मिनट है 10 मिनट है। सुबह खाए तो सही बात है। भाई खिलाओ भाई साहब, खाना खुना खिलाओ, ठीक है, करो हमारी सेवा पानी है। कौन निकालो। तो आज रात के खाने में है गैत का फाड़ा और आलू और गोभी की सब्जी और मस्त घर के लाल चावल। और बाकी अखिल भाई को भयंकर भूख लगी हुई थी और बिना इधर उधर देखे सीधे खाने पे झपट गए। चलो खाओ भाई साहब खाओ, ठीक है, काम दूजा। हाँ ठीक है।